हाय गाइस, आई एम एनके, वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो हमारी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन का चैप्टर चल रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन का जो 9 चैप्टर है, इसके क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व आउट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से आज हम सोल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो भी हम क्वेश्चंस इस पे पढ़ रहे हैं, वो जो क्वेश्चंस है वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है उन पे बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके जो हमें एप्लीकेशंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। कितनी वाइड दे रहा है? 80 मीटर वाइड दे रहा है। फॉर्म ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। सबसे पहले वो दोनों इक्वल हाइट के दे रहे हैं, और अब क्या बोल रहा है कि जो बीच में पॉइंट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रहा है, और फाइंड आउट क्या करवा रहा है? फाइंड आउट करवा रहा है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करवा रहा है, और एक पोल है उसकी हाइट पूछ रहा है। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं क्वेश्चंस को, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन में लिखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम देखिए क्या वैसे बनाओगे। सबसे पहले जो नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड फ्लोर, अभी दो पोल है वो इक्वल साइज के हैं। तो मान लिया एक पोल ये है और दूसरा पोल इसी के साइज का यहाँ पर ये है। जो बीच में पॉइंट दे रहा है वो मान लिया ये पॉइंट है, इससे इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है और इससे इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है। एक दे रहा है 60 डिग्री, तो जो नियरेस्ट होगा वो कितना हो गया? मान लिया 60 डिग्री ये है, और ये कितना है? 30 डिग्री। अरे कोई दिक्कत इसमें? एक 60 डिग्री हो गया, दूसरा 30 डिग्री हो गया। अब मान लिया इसकी हाइट पोल की एक्स वाई है, तो इधर वाला पोल भी इक्वल हाइट का है तो वाई हो जाएगा। नीचे मान लिया कि ये डिस्टेंस एक्स है। टोटल हमें दिया हुआ है कितनी? 80। ये टोटल कितना दिया हुआ है? 80। तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स। ये अब इसको हम ए ले लेते हैं, इसको मान लिया बी, इसको ले लिया सी, इसको डी और इसको ई। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। Let AE and BC are two poles of equal size equal size के पोल हैं, equal size, and AE is equal to BC इक्वल टू हमने ले लिया y। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए जो ट्राइंगल्स हैं उन्हें प्रॉपर्टी ऑपरेट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। नाउ इन ट्राइंगल ADE है वो ट्राइंगल लीजिए और सोल्व आउट कीजिए। नाउ इन ट्राइंगल ADE 1030 इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन होता है बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया? AE, और बेस कितना हो गया? AD इक्वल टू आ गया y अपॉन x। अरे यही आएगा। यहां से जब सोल्व आउट करते हैं 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू आ गया y अपॉन x। यहां से देखिए x इक्वल टू आ गया √3y। अरे आया या नहीं आया? इसको इक्वेशन दे दीजिए 1। नाउ इन ट्राइंगल जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है वो लीजिए। सेकेंड ट्राइंगल है DBC। अब देखिए एंगल कितना दे रहा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा BC अपॉन BD। यहां से देखिए 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इक्वल टू BC कितना है हमारे पास में? BC है वो y है, और BD कितना है? BD हमारे पास में है 80 माइनस एक्स। यहां से जो इक्वेशन बनी वो बनी 80 √3 माइनस x√3 इक्वल टू y। अब देखिए ये इक्वेशन ले ली 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से सोल्व आउट करते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए क्या आता है? x की वैल्यू यहां पर रखते हैं तो ये आती है 80 √3 माइनस 3y इक्वल टू y, और यहां से y इक्वल टू आ गया 20 √3। y इक्वल टू कितना आया? 20 √3। देखिए y इक्वल टू आ गया 20 √3। अब हमें पूछ रहा y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब y 20 √3 है तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू देखिए
y 20 अंडर रूट 3 यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 20 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 60, ये आ गया 60। x की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर। देखिए x है 60 मीटर और y कितना आ गया 20 अंडर रूट 3। तो अब हम जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो हाइट ऑफ द पोल कितनी हो गई, सो द हाइट ऑफ पोल, सो द हाइट of the pole, so the height of the pole is कितना हो गया, हाइट ऑफ द पोल इज 20 अंडर रूट 3 मीटर, 20 अंडर रूट 3 मीटर। सेकेंड क्या आंसर, इसी में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पोल ऑफ द पोल्स हो जाएगा ना, दो है तो पोल्स फ्रॉम द पॉइंट इज। देखिए एक तो आ गई x की वैल्यू जो आ रही है वो हो गई 60 मीटर, एंड जब एक 60 मीटर है तो दूसरा कितना हो जाएगा, एक 60 मीटर है तो दूसरा 80 माइनस एक्स होगा, तो ये आ जाएगा 20 मीटर एंड 20 मीटर रेस्पेक्टिवली लिख दीजिए, रेस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, काफी इजी है, इतना कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, तो सोल्व आउट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। क्या दे रहा है 60 डिग्री दे रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree, find the height of the tower and the width of the canal। किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बिना सोल्व आउट स्टार्ट नहीं करना है, डायग्राम बनाने के बाद में ही सोल्व आउट स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन सबसे पहले हमें दे रहा है एक टीवी टावर, तो टीवी टावर है तो सबसे पहले ग्राउंड तो होगा ही, ये मान लिया कोई टावर है। आगे क्या बोल रहे हैं, वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, इसके अपोजिट में कोई पॉइंट है, वहां से देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कितना दे रहा है 60 डिग्री दे रहा है, ये मान लिया 60 डिग्री दे रहा है टावर से एलिवेशन 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब देखिए जो ये पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट है, इससे जो पॉइंट होगा 20 मीटर अवे जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस साइड तो हो नहीं सकता वो, अरे इस साइड तो होगा नहीं, क्योंकि इस साइड जाओगे तो एंगल बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो इसी साइड होगा, तो ये हो गया 20 मीटर अवे, और ये मान लिया कोई पॉइंट है, यहां से देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रहा है 30 डिग्री, ये कितना दे रहा है 30 डिग्री। अब देखिए डायग्राम बनाइए, ये मान लिया ए, ये बी है, ये सी है, और ये ले लिया हमने डी, ये 20 मीटर है, ये हमने एक्स ले ली और ये वाई ले ली। कोई डाउट किसी को? अब देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, जो ए बी है उसकी वैल्यू पूछ रहा है, और एक और क्या पूछ रहा है द विड्थ ऑफ द कैनल, ये क्या पूछ रहा है एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट ए बी इज एनी टावर, AB is any tower and its height is, हमने ले लिया y मीटर, अरे कोई दिक्कत, y मीटर इसकी हाइट ले ली, एंड BC is any कैनल, कोई दिक्कत इसमें, एंड इट्स विड्थ कितना ले लिया x मीटर, कोई दिक्कत, x मीटर इसकी विड्थ ले लिया। अब देखिए नाउ इन ट्राइंगल, सबसे पहले जो ट्राइंगल ABC है उसमें ऑपरेट करें, ADB में ऑपरेट करते हैं, ADB। नाउ इन ट्राइंगल ADB देखिए tan 30 हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया y अपॉन बेस कितना हो गया 20 प्लस x। अब देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3,
इक्वल टू आ गया y अपॉन 20 प्लस एक्स। यहां से देखिए क्या मिलता है हमें, यहां से मिल जाएगा y अंडर रूट 3 इक्वल टू मिल गया 20 प्लस एक्स। इसको इक्वेशन 1 दे दो। नेक्स्ट, नाउ इन ट्राइंगल, जो सेकेंड ट्राइंगल है उसमें ऑपरेट कीजिए। नाउ इन ट्राइंगल क्या है, सेकेंड ट्राइंगल ABC, ABC 1060 ऑपरेट करोगे तो 1060 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर y बेस x, तो y अपॉन x। यहां से देखिए 1060 की वैल्यू हो गई अंडर रूट 3, अब इक्वल टू y अपॉन x, और यहां से हमारे पास आ गया y इक्वल टू x अंडर रूट 3। अब देखिए वैल्यू रखते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन ये 2 आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को लेकर सोल्व आउट करते हैं। y की वैल्यू इसमें रखेंगे तो देखिए कितना रखा जाएगा, यह आ जाएगा 20 प्लस एक्स इक्वल टू 3x, और यहां से क्या मिल जाएगा हमें, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू आ गया 10 मीटर। जब x इक्वल टू 10 इक्वेशन में रखोगे 2 में, तो y इक्वल टू आ जाएगा कितना, 10 अंडर रूट 3, 10 अंडर रूट 3। अब देखिए द हाइट ऑफ टीवी टावर कितनी हो जाएगी, 10 अंडर रूट 3, y है ना, सो द हाइट ऑफ टीवी टावर, so the height of TV tower is 10 under root 3 मीटर, अरे यही रहेगी। एंड width ऑफ कैनल, width ऑफ कैनल इज कितना हो जाएगा, 10 मीटर। अरे इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे और आंसर ही फाइंड आउट कर लेंगे। काफी इजी है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस ये आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए, डायग्राम के बाद में जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व आउट करना से आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, जो टावर है उसकी हाइट है वो पूछ रहा है। एक दे रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा दे रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर इसके फाइंड आउट होंगे, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, सबसे पहले ग्राउंड बनाएंगे, 7 मीटर की हाई बिल्डिंग बनाएंगे, तो ये बना दिया 7 मीटर की बिल्डिंग। फिर क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये मान लिया कोई केबल टावर है और इससे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है इसके टॉप से। द एंगल क्या बोल रहा है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। ये दे रहा है हमें 60 डिग्री, कितना दे रहा है, 60 डिग्री। ये बना दिया 60 डिग्री। अभी बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब देखिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये इसके फुट पे यहां बनेगा 45 डिग्री, लेकिन हम जानते हैं जब ये एंगल 45 है ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल भी 45 डिग्री रहेगा, ऑलवेज रहेगा। ये हो गया 7 मीटर, क्योंकि ये पैरेलल है, ये और ये भी इक्वल रहेगी, ये हो गया 7 मीटर। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो हमें क्या पूछ रहा है, ये D ले लो और ये E ले लो, तो हमें क्या पूछ रहा है, BE की लेंथ पूछ रहा है। तो हमें देखें कैसे फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन देखिए 1060 डिग्री, ऐसे सबसे पहले लिखिए लेट BE is any tower, BE is any tower and AD is any building, any building है कोई AD। now ऐसे लिखोगे here, now here AD is equal to कितना हो गया BC के, AD is equal to BC is equal to कितना हो गया 7 मीटर एंड AB is equal to हो गया DC के।
ये आप दोनों बताओगे कि ए बी इजक्वल टू AD इजक्वल टू BC इजक्वल टू 7 मीटर है, AB इजक्वल टू है DC के। अब देखिए नाउ इन ट्राइंगल जो ऊपर वाला ट्राइंगल है DCE जो DC है उसमें ऑपरेट करते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा EC अपॉन DC। अरे यही होगा, यहां से देखिए यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास DC इक्वल टू EC बाई √3। अरे यही आएगा, ये इक्वेशन हो गई 1। नेक्स्ट देखिए नाउ इन ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल लीजिए। सेकंड ट्राइंगल क्या है ABD में देखिए tan 60 या tan 30 डिग्री यही होगा। सॉरी tan कितना है 45 दे रहा है ना, तो 45 लीजिए, जितना दे रहा है उतना ही तो लोगे, अपने आप 30 कहां से कर दोगे। देखिए 45 tan 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, tan 45 के लिए हो गया AD अपॉन AB और ये कितना आ जाएगा, यहां से देखिए AB कितना आ जाएगा, जो हमारे पास में tan 45 की वैल्यू 1, तो AB इक्वल टू AD और AD की वैल्यू हमारे पास 7 मीटर है, तो AB इक्वल टू आ गया 7 मीटर। अरे यही आ गया। अब देखिए जो AB 7 मीटर है तो DC भी इसके इक्वल है, सो DC इक्वल टू आ गया 7 मीटर। फ्रॉम इक्वेशन 1 EC इक्वल टू कितना आ जाएगा 7√3 मीटर। अब देखिए वी हैव, तो टोटल टावर की लेंथ कितनी है, देखिए वी हैव टोटल टावर की लेंथ है इस EB, तो EC प्लस BC, वी हैव EB इक्वल टू EC प्लस BC। अरे यही है, देखिए EB इक्वल टू आ जाएगा, EC की वैल्यू हमारे पास है 7√3 और BC की वैल्यू हमारे पास है 7, तो यहां से EB इक्वल टू कितना आ गया 7 कॉमन आ जाएगा और √3 प्लस 1 ये आ गई मीटर में। अब लिख दीजिए नीचे, सो द हाइट ऑफ द टावर इज 7√3 प्लस 1, सो वी हैव हाइट ऑफ द टावर is 7√3 प्लस 1 मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। देखिए किस तरीके से कौन सा मेथड लगाया और कैसे आंसर फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। क्या कर रहा है, 75 मीटर हाई लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक कितना दे रहा है 30 डिग्री दे रहा है और दूसरा कितना दे रहा है 45 डिग्री दे रहा है। 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है हमें। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले सी लेवल बनाइए। ये मान लिया कोई सी लेवल है। अब क्या बोल रहा है, इस सी लेवल से 75 मीटर हाई लाइट हाउस है कोई, तो लाइट हाउस बनाते हैं। ये मान लिया कोई लाइट हाउस है 75 मीटर। अब देखिए दो शिप दे रहा है, एक है 30 डिग्री पे, एक है 45 डिग्री डिप्रेशन पे। तो एक मान लिया ये और एक ये है। अब देखिए यहाँ से ये और यहाँ से ये। अब देखिए यहाँ एंगल बनेगा, डिप्रेशन जो एंगल बनता है, एलिवेशन नीचे की तरफ बनता है और डिप्रेशन ऊपर की तरफ बनता है। तो देखिए यहाँ से देखिए ये कितना है 45 डिग्री एंगल। कौन सा है 45, ये वाला है 45 डिग्री एंगल। और ये कितना बना रही है 30 डिग्री एंगल बना रही है। ये मान लिया कोई ए पॉइंट है, इस पे एक शिप है, और ये मान लिया कोई बी पॉइंट है, इस पे एक शिप है, और ये सी है और ये डी, सी डी कोई टावर है। कोई दिक्कत। अब देखिए जब एंगल ये वाला
30 है, तो ये जो नीचे वाला कितना रहेगा, इससे जो बन रहा है वो भी 30 रहेगा। ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए लेट ये हमने x ले ली, ये y ले ली, और ये 75 मीटर हमें दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए सोल्व आउट करते हैं दोनों ट्राइंगल्स को और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेट CP is at the point on A and B। सिप कहां पर है, A और B पॉइंट पे है, एंड डिस्टेंस बिटवीन सिप्स कितने ले रहे हैं, RX मीटर, x मीटर डिस्टेंस दोनों के बीच में ले रहे हैं, एंड CD इज लाइट हाउस है CD, तो उसकी जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 70 कितना दिया हुआ है 75 मीटर। अब देखिए नाउ इन ट्राइंगल जो ट्राइंगल है उसमें ऑपरेट कीजिए। सबसे पहले लिखते हैं ACD। नाउ इन ट्राइंगल ACD tan 30 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाइए तो 75 हो गया, परपेंडिकुलर बेस हो गया, x प्लस वाई दोनों ऐड हो जाएंगे। देखिए यही बन रहा है, ये इक्वेशन 1 दे दीजिए इसे। सेकंड देखिए, अरे यही है ना x प्लस वाई। सेकंड देखिए नाउ इन ट्राइंगल सेकंड वाला ट्राइंगल लीजिए। सेकंड वाला ट्राइंगल क्या है, देखिए BCD इसमें ऑपरेट कीजिए tan 45 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास में CD और बेस है BC, तो CD अपॉन BC। अब देखिए यहाँ से tan 45 की वैल्यू आ गई 1 इक्वल टू CD कितना हो गया 75 मीटर अपॉन BC कितना हो गया y, यहाँ से y इक्वल टू आ गया 75 मीटर। अरे कोई डाउट किसी को? y इक्वल टू कितना आ गया 75 मीटर। अब इक्वेशन 1 से देखिए, इक्वेशन 1 से सोल्व आउट करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, √3 इक्वल टू आ गया 75 अपॉन x प्लस वाई। यहां से देखिए, यहां से आ गया x प्लस 75 इक्वल टू 75/√3। अरे यही आएगा। यहां से देखिए x इक्वल टू आ गया 75, कोष्टक में आ गया √3 माइनस 1, और ये आपका आंसर हो गया फाइनल। मैच कीजिए, नोट कीजिए किस तरीके से हमने सोल्व आउट किया और आंसर ही फाइंड आउट किया। अब देखिए जो x थी वो क्या थी, दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस, और हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो लिख दीजिए सो द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, so the distance between two ships are कितना हो गया 75/√3 माइनस 1। अरे यही रहेगी डिस्टेंस। तो इस तरीके से हमने दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर दी और आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 1.2 मीटर टाल गर्ल सपोर्ट्स ए बैलून moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट कैसे करते हैं। इसमें देखो डायग्राम आपको दिया हुआ नहीं भी दिया हुआ तब भी ये सोल्व आउट हो जाएगा। डायग्राम हम बनाते हैं अपने आप। सॉल्यूशन, सबसे पहले ग्राउंड बनाओगे तो ग्राउंड हो गया, मान लिया ये कोई ग्राउंड है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है,
ए 1.2 मीटर टाल गर्ल। तो देखिए सबसे पहले जो गर्ल है उसकी हाइट जरूरी आपको लिखना है 1.2 मीटर टाल गर्ल है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इसकी आई से बनेगा तो ऊपर हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि बैलून है वो कहां पर उड़ रहे हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है ए 1.2 मीटर टाल गर्ल सपोर्ट्स ए बिल्डिंग बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। 88.2 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। तो मान लिया एक बैलून यहाँ उड़ रहा है और दूसरा बैलून यहाँ उड़ रहा है। अब देखिए इसका ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी एंगल ऑफ एलिवेशन से। एक बैलून यहाँ पर दे रहा है तो इसका ये हो गया, सेकंड बैलून यहाँ पर दे रहा है तो इसकी ये डिस्टेंस हो जाएगी और इस तरीके से हमारा डायग्राम बन गया। अब देखिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह आएगा वो किससे, इसकी आई से दे रहा है ना, तो आई से ही आपको फाइंड आउट करके सोल्व आउट करना है। यहाँ से देखिए ये जो एंगल हो गया ये कितना दे रहा है 60 डिग्री और ये कितना दे रहा है 30 डिग्री। अरे ऐसे दे रहा है, एक दोनों की हाइट कितनी है 88.2 मीटर। लेकिन देखिए 1.2 मीटर हाइट है वो ग्राउंड से ऊपर रहेगी ना, क्योंकि इसकी आई से ले रहा है। तो ये कितनी हो जाएगी 87, कितना हो गया 87 मीटर। अब देखिए जो सोल्व आउट करते हैं तो ये मान लिया हमने ए, ये ले लिया हमने बी, ये सी, ये डी ले लिया और ये हमने मान लिया कोई पॉइंट ले लिया ई। सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते देखिए। पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। द ड्यूरिंग क्या बोल रहा है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ड्यूरिंग द इंटरवल में क्या कर रहा है कि एंगल ऑफ जो इंटरवेशन है उसमें जो इनकी ड्यूरी फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमें पूछ रहा है। एक बार दोबारा देखिए, ए 1.2 मीटर टाल गर्ल सपोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। जो इंटरवल है उसमें जो डिस्टेंस है वो फाइंड की गई है उसको पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले वो हमने स्पोर्ट कहाँ किया, डी पे स्पोर्ट किया, इसके बाद में कहाँ पे किया, सी पे स्पोर्ट किया। तो जो डीसी है वही जो डिस्टेंस होगी ना, तो ये हमें क्या पूछ रहा है, डीसी पूछ रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट गर्ल इज पोजिशनड एट ए पॉइंट। ए पॉइंट पे पोजीशन करवा दिया इसको। देखिए ए पॉइंट पे पोजीशन है आई, जिसकी आई है ए पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल एबीसी में देखिए tan 30 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया बीसी अपॉन बेस हो गया एबी। अरे ये रहेगा। अब देखिए बीसी कितना है हमारे पास 87, बीसी कितना है 87 अपॉन एबी क्या है, एबी हमारे पास फाइंड आउट करना है हमें। अब देखिए आगे सोल्व आउट करते हैं। 1/√3 इक्वल टू आ गया 87 अपॉन ए बी, और यहाँ से हमारे पास ए बी इक्वल टू आ गया 87/√3। अरे यही आएगा, ये मीटर में आ गया। इसको दीजिए इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। नाउ इन ट्राइंगल जो सेकेंड ट्राइंगल है वो लेते हैं। सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है, ADE, ADE। ADE को कैसे करेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बी ED अपॉन AE, ED अपॉन AE। अब देखिए ED हमारे पास है कितना दिया हुआ है, ED हमारे पास है 87 मीटर। तो लिखिए 87 मीटर अपॉन AE हो गया, और यहां से AE इक्वल टू कितना आ गया, AE इक्वल टू आ गया 87 अपॉन √3।
ये इक्वेशन आ गई 2, ये इक्वेशन आ गई 2। अब देखिए दोनों जो बैलून्स है उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, EB। नाउ वी हैव EB इक्वल टू क्या है, AB माइनस AE, AB माइनस AE। अरे यही है, यहां से देखिए EB हमारे पास फाइंड आउट करना है हमें, तो EB इक्वल टू आ जाएगा, AB कितना है 87/3, 87/3 माइनस AE कितना है 87/3। अरे यही है, यहां से देखिए EB इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम आ गया √3 और ये बन जाएगा 87 × 3 कितना हो जाएगा 261 माइनस 87, और ये जब माइनस होगा तो देखिए 471/3 √3, यहाँ से √3 से √3 मल्टीप्लिकेशन करा दो ऊपर नीचे तो ये बन जाएगा फुल 3, और इससे जब डिवाइड होगा तो ये आ गया कितना 58, और आंसर कितना आ जाएगा EB इक्वल टू आ गया 58/3। और EB क्या है, जो डिस्टेंस है दोनों बैलून्स के बीच में वो, तो लिख दीजिए सो डिस्टेंस बिटवीन, जिस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। सो डिस्टेंस बिटवीन बैलून्स आर 58/3 मीटर, ये डिस्टेंस रहेगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट किया। देखिए काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, वैल्यूज को है वो गलत मत कर देना। क्या होता है कि हम जल्दबाजी में जो 10 की वैल्यू हम परपेंडिकुलर बेस की जगह हाइपोटेन यूज कर दें और कुछ भी कर दें और क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट किया। बाकी जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट हम लेक्चर में करेंगे, और हम एक बार ओवरव्यू भी इस चैप्टर का जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। जय हिंद, जय भारत।